युवाओं का मन होता है बहुत ज़्यादा डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। तो ये सारी जो वैकेंसीज होती है, इनमें सबसे बेस्ट वैकेंसी हर कोई ढूंढना चाहता है कि सबसे बेस्ट जॉब कौन सी होती है। इंडियन एयरफोर्स की जॉब सबसे बेस्ट जॉब होती है एज एन ऑफिसर। तो एज एन ऑफिसर आपको क्या क्या पर्क्स, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इंडियन एयरफोर्स की जॉब। आप एक बार इंडियन एयरफोर्स के फैमिली मेंबर बन जाते हैं या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं एज एन ऑफिसर, तो इंडियन एयरफोर्स भी आपको एज अ फैमिली मेंबर ही ट्रीट करती है। कई सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, कई सारे पर्क्स, कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो क्या पर्क्स, क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कई सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऐसे भी हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद भी मिलते हैं। तो वही डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कैसा मिलता है वहां पे। इंश्योरेंस की बात करूं अगर मैं, तो एक ऑफिसर को, एक फ्लाइट कैडेट को 1.10 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। और जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, जो पायलट होता है, उसको एडिशनल 15 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तो है ना बहुत बड़ी बात। बात करते हैं लोन की। अब जो लोन होता है वहां पर दो टाइप के लोन मिलते हैं। मेनली देखोगे तो 3 टाइप के लोन मिलते हैं। और जो लोन होते हैं और जो इंश्योरेंस होते हैं, ये सब प्रोवाइड करता है AFGIS। आप सर्च कीजिएगा AFGIS, वहां की एक ब्रांच है। तो AFGIS लोन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से लोन? आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको AFGIS ही प्रोवाइड करेगा। हाउस लोन, कंप्यूटर लोन, कन्वेंस लोन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की। तो मेडिकल फैसिलिटीज जो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं और आप, बिल्कुल फ्री मेडिकल चेकअप होता है, बिल्कुल फ्री आपको दवाई दी जाती है। डिपेंडेंट कौन होते हैं? आपका जो भाई 18 साल से कम का हो, 18 साल तक अगर मैं बोलूँ तो वो आपका डिपेंडेंट है। आपकी जो बहन जिसकी शादी ना हुई हो वो आपका डिपेंडेंट है। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता और पिता। तो वो जो डिपेंडेंट होते हैं उनको सारी की सारी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कराई जाती है। अकोमोडेशन, एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। दो तरह से इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल रहते हैं, एक लिविंग इन एरिया में, एक लिविंग आउट। लिविंग इन कैंप एरिया में रहते हैं, लिविंग आउट में उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे लिविंग आउट में उनको क्वार्टर प्रोवाइड करा दिया गया है। क्वार्टर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब आप एक एवरेज लाइफ या उससे थोड़ी सी ऊपर लाइफ जी सकते हो। काफी अच्छा होता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा सामने। तो जो एकोमोडेशन के आसपास के एरिया होता है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। जो आप नॉर्मली सिटीज में देखोगे पोल्यूशन वोल्यूशन से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल लेंथ ऑफ लाइफ होती है। कई लोग बताएंगे कि एयरमैन को छुट्टी 90 डेज मिलती है और ऑफिसर को भी 90 डेज मिलती है, बट ऐसा नहीं होता है। एयरमैन को 90 डेज मिलती है, मतलब 3 महीने मिलती है। और ऑफिसर को, जो एयरमैन का ऑफिसर होता है, एयरफोर्स का ऑफिसर, उसको 80 डेज की छुट्टी मिलती है, मतलब 60 डेज एनुअल होती है और 20 डेज कैजुअल होती है। कैजुअल होती है जो इमरजेंसी में आपको लीव मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारी लीव होती है, मैटरनिटी लीव भी होती है, पैटर्निटी लीव भी होती है। तो वो सारी जो लीव होती है वो अलग काउंट की जाती है, बट ये आपकी 80 डेज नॉर्मल होती है, आप हर साल ले सकते हो इसकी। जो आपके किड्स होते हैं, आप उनको एयरफोर्स स्कूल में पढ़वा सकते हो। काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ के, और बहुत ही अच्छी वहाँ उनको लाइफ स्टाइल मिलते हैं, उनको डिसिप्लिन वे में पढ़ाया जाता है। वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। लोगों को सपना होता है एयरफोर्स स्कूल में पढ़ना, और आपके बच्चे वहाँ पढ़ाई करेंगे। हर सोल्जर को मिलती है कैंटीन फैसिलिटी, जो जिसमें आप कोई भी चीज़ निकलवाते हो। कई लोगों का सपना होता है कि जो भाई इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं या इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, हमने एक बुलेट निकलवा ली है, एक हार्ले निकलवानी है, तो वो टैक्स फ्री मिलेगी आपको कैंटीन में। तो कैंटीन की फैसिलिटी आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स वेलकम्स यू। आप वहाँ पे कोई ना कोई गेम खेल सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, गेम आराम से खेल सकते हो। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जो मेन गेम है वहाँ पे होते रहते हैं, स्विमिंग बहुत होता है। तो ये जो है वो मेन गेम वहाँ पे होते हैं। क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट भी खेलते रहते हो। तो गेम तो वहाँ पे होते रहते हैं, जैसे आपकी पोस्टिंग भी होगी तब भी गेम बहुत सारे होते रहते हैं। तो आप गेम ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेल सकते हो वहाँ पे जाके जाने के बाद। मान लेते हैं अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एक इंजीनियर हो, है ना, और आप बीटेक करके ज्वाइन करे थे इंडियन एयरफोर्स को, तो इंडियन एयरफोर्स आपको कुछ फैसिलिटीज और प्रोवाइड करती है। लाइक आप एमटेक कर सकते हो आईआईटी से जाके, आपको स्टडी लीव प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी लीव जो 24 महीने तक की स्टडी लीव आपको प्रोवाइड कराई जाती है। स्टडी लीव का मतलब समझते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपको सैलरी भी मिल रही है, बस कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, बट सैलरी भी मिल रही होती है आपको। आप पढ़ाई करते टाइम पे आप कहीं आईआईटी से पढ़ाई कर सकते हो, बीएचयू आईटी से पढ़ाई कर सकते हो। उनका इग्नू से कॉन्टैक्ट और टाई अप होता है, तो कई सारी जगह से उनका टाई अप होता है। आप वहां पर जाकर उनको पढ़ाई कर सकते हो। आप लॉन्ग डिस्टेंस से भी यहाँ तक इनफैक्ट पढ़ाई कर सकते हो। तो रिटायर होने के बाद भी कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, लाइक पेंशन। पेंशन किसी में नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीन के अलावा पेंशन किसी में नहीं है। सब में एनपीएस स्कीम के थ्रू आप पेंशन लेते हो, लेकिन इसमें एनपीएस स्कीम के थ्रू नहीं लेते हो। आपको इसमें अच्छी खासी पेंशन मिलती है, बहुत अच्छी खासी। इंश्योरेंस आपको मिलता है, मैंने बताया था आपको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिलता है एयरफोर्स ऑफिसर को। एयरमैन के लिए अलग है, उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। और मेडिकल फैसिलिटीज आपको
रिटायरमेंट के बाद तक मिलती है, आपकी कोई भी बीमारी होगी वो सब मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब एक फ्लाइट कैडेट या एक एयरफोर्स का कैडेट जो रिटायर होता है, उसके बाद एक प्लेसमेंट सेल भी बैठती है। अगर आपको प्लेसमेंट करवाना किसी बड़ी बड़ी कंपनी में, आपको किसी बड़ी बड़ी जगह पर जाना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसी है, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर वो आपको प्लेसमेंट भी करवाते हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो ये की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।